पहाड़ सिर्फ ऊंचाइयों का नाम नहीं होते, बल्कि वो एहसास होते हैं जो इंसान को अंदर से सुकून देते हैं। ठंडी हवाएं, घुमावदार रास्ते, बादलों से बातें करती चोटियां और खामोशी में बसी शांति हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। शहरों की भीड़ से दूर जब हम कुछ दिन पहाड़ों में बिताते हैं तो एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। लेकिन आजकल सभी बड़े हिल स्टेशंस में काफ़ी भीड़ होने लगी है और शांति कहीं खो सी गई है। तो आज हम हिमाचल के कुछ ऑफबीट हिल स्टेशंस की ओर जा रहे हैं, जहां आज भी पहाड़ों की सादगी और शांति को आराम से महसूस किया जा सकता है। हमारी आज की मंजिल है जीभी और सोझा, तीर्थन घाटी के आगोश में बसे दो खूबसूरत गांव। जीभी और सोझा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में स्थित हैं और एडवेंचर पसंद लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है। हमारा सफ़र फ्लिक्स बस के साथ रहेगा और इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे गुरुग्राम और दिल्ली से सीधे जीभी और सोझा पहुंचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी मैं हरियाणा के गुरुग्राम में हूँ। हमारा आज का रूट है गुरुग्राम से सोझा तक और ये बस का सबसे पहला पिकअप पॉइंट है हीरो होंडा चौक। बस 7:40 पर यहाँ पहुँच गई है। बस का पिकअप पॉइंट यहाँ समय शताब्दी ऑफिस के बाहर है। अब चलते हैं बस के अंदर। ये वॉल्वो 9600 बस है। अंदर आरामदायक सेमी स्लीपर सीट्स और साथ में ब्लैंकेट्स हैं। हर सीट पर चार्जिंग पोर्ट्स, रीडिंग लैंप्स और इमरजेंसी हैमर्स हैं। ठीक 7:45 बजे बस टाइम पर अपने सफ़र पर रवाना हो गई। और 10 मिनट में हम पहुंच गए राजीव चौक, जो बस का दूसरा पिकअप पॉइंट है। दिल्ली से हिमाचल के लिए बहुत बसेस हैं, लेकिन सीधे गुरुग्राम से जाना हो तो ऑप्शंस काफ़ी कम हैं। ऐसे में रात को गुरुग्राम से मंडी, कुल्लू, मनाली या जीभी जाना हो तो ये बस सही ऑप्शन है। गुरुग्राम में बस के 3 पिकअप पॉइंट्स हैं, हीरो होंडा चौक, राजीव चौक और इफ्को चौक, जो आगे आने वाला है। आठ 8:10 पर हम पहुंच गए इफ्को चौक। गुरुग्राम के मैक्सिमम पैसेंजर्स यहीं से बसेस बोर्ड करते हैं और बस यहां पर 5 मिनट रुकेगी। फिर 7:15 बजे बस यहाँ से दिल्ली की तरफ चल पड़ी। हमारा रूट गुरुग्राम से शुरू होकर दिल्ली, पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, सुंदरनगर, मंडी, औट, बंजार और जीभी से होते हुए सोझा तक है। ये दूरी 540 किलोमीटर है और हम कल सुबह 10:30 बजे तक सोझा पहुँचेंगे।
गुरुग्राम से जीभी या शोझा का एवरेज फेयर 1000 रुपये के आसपास रहता है। ये प्राइसिंग डायनेमिक है तो सीज़न के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन हमारा कूपन कोड यूज़ करके आप फ्लैट 20% डिस्काउंट पा सकते हैं। गुरुग्राम देश का IT हब है और इसे साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अभी शाम के इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक अपने पीक पर होता है, क्योंकि ऑफिस आवर्स ख़त्म होते ही सब लोग घर की तरफ निकलते हैं। राइट साइड पर दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट है। यहाँ से बस के चलने का टाइम 10:15 बजे है और हम टाइम पर यहाँ पहुँच गए हैं। हालांकि ISBT की एंट्री पर लंबा जाम है और ये कोई छोटा मोटा जाम नहीं बल्कि 4 किलोमीटर लंबा जाम है। यहाँ पर देखते ही देखते हमें 2 घंटे लग गए। अभी रात 12:30 बजे बस ISBT में एंटर हो रही है। आज वीकेंड ट्रैफिक की वजह से ISBT के बाहर इतना लंबा जाम है कि सारी बसें 2-3 घंटे देरी से अंदर एंटर हो रही हैं। अब बस फटाफट यहाँ पैसेंजर्स पिक करके आगे निकल जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 57 पे आ जाओ, 57 पे लगी है बस। एंट्री की लाइन तो लंबी थी ही, अब एग्ज़िट के लिए भी लंबी लाइन है। अब रात 1:15 बजे हम फाइनली दिल्ली से निकल रहे हैं। अब देर रात में रोड पर ट्रैफिक कम है तो बस जल्दी जल्दी अपना टाइम कवर कर रही है। इसके बाद सुबह 3:45 बजे बस डिनर या यूं कहें कि ब्रेकफास्ट के लिए रुक रही है। यहाँ समाना बाहू के पास मयूर ढाबे पर हमारी बस रुकी है। गुरुग्राम से चले हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अब भूख भी तेज़ लगी है। यहाँ खाने में दाल, सब्ज़ी, कढ़ी, रोटी और चावल है। साथ में ड्राइवर किरण जी हैं जो मंडी के नेर चौक से हैं। सवा 4 बजे अब हम आगे के सफ़र पर निकल रहे हैं। बाहर अब घनी धुंध छा गई है। साढ़े 6 बजे हमारी बस चंडीगढ़ पहुंच गई। यहां ISBT 43 के बाहर पेट्रोल पंप से बस में डीजल डलवाया जाएगा। यहां अब सुबह हो गई है और आगे का सफ़र अब बढ़िया धूप में होगा। इसके बाद फिर हम चंडीगढ़ से आगे के सफ़र पर रवाना हो गए। दोपहर तक हम सोझा पहुंच जाएंगे। आज धुंध भी काफ़ी है तो आराम से ही चलना पड़ेगा। मैदानी इलाकों में सुबह शाम एक बार फिर से धुंध का मौसम शुरू हो गया है। हालांकि आगे पहाड़ों में अच्छी धूप मिलेगी। आगे यहाँ एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। एक गाड़ी बीच सड़क पर पलट गई है और उसमें सवार लोगों को निकाला जा रहा है।
इसके बाद हम पहुंच गए कीरतपुर साहिब। यहाँ से हम फ्लाईओवर से होते हुए मनाली की तरफ निकल जाएंगे। आगे फिर जब पहाड़ दिखने लगे तो धुंध भी छंट गई। ये गरामोड़ा टोल प्लाजा है और इसके बाद हिमाचल प्रदेश की सीमा और पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाएंगे। ये हिमाचल प्रदेश स्टेट एंट्री टोल बैरियर है। आगे ये कीरतपुर मनाली 4 लेन की पहली टनल आ जाती है जो स्वारघाट को बाईपास कर देती है। मंडी तक का सफ़र अब काफ़ी सुहाना हो गया है और इसमें टनल्स का योगदान सबसे बड़ा है। इसके बाद ये टनल नंबर 2 है जो कि सिंगल ट्यूब टनल है। आगे T5 तक सभी टनल सिंगल ट्यूब ही हैं। इस तरफ गोबिंद सागर झील है और आजकल इस झील में पानी भरा हुआ है जिससे इस क्षेत्र की खूबसूरती और बढ़ गई है। यहाँ अब बहुत से ढाबे, रेस्टोरेंट्स और होटल्स बन रहे हैं। आगे यहाँ फिर से धुंध जैसी छाने लगी है। इसके बाद आती है टनल नंबर 3। हमारी बस में बैठे पैसेंजर्स वॉशरूम ब्रेक के लिए बोल रहे हैं तो ड्राइवर साहब अब किसी ढाबे पर बस को रोक रहे हैं। वैसे बस का मॉर्निंग ब्रेक पंडोह के पास होता है, लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो सही जगह पर बस को रोक लेते हैं। यहाँ इस ढाबे पर कई बसें खाने के लिए रुकती हैं और हम भी कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक गए। साथ में हरियाणा रोडवेज की बस भी यहाँ पर खड़ी है और इस तरफ ये हमीरपुर चंडीगढ़ HRTC बस भी पहुँच गई है। पाँच मिनट रुकने के बाद बस अब आगे निकल रही है। ब्रेकफास्ट के लिए अभी बस आगे पंडोह में रुकेगी तो वहीं पर आराम से नाश्ता करेंगे। ये मंडी भराड़ी पुल है जो कि गोबिंद सागर झील पर बना हुआ है। यहाँ पानी की वजह से धुंध है, वरना बाकी आसपास तो मौसम एकदम साफ है। ये 4 लेन हाईवे बिलासपुर को बाईपास करते हुए सीधे सुंदरनगर की तरफ निकल जाता है। इस हाईवे के बनने से हिमाचल के एक बड़े हिस्से के लिए अच्छी कनेक्टिविटी बन गई है। आगे ये है टनल नंबर 4। इसके बाद यहाँ ब्लोह में इस हाईवे का दूसरा टोल प्लाजा आता है।
मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। कुछ ही देर में हम पहुंच गए सुंदरनगर। हमारी बस सुंदरनगर बाईपास से होते हुए निकल जाएगी, जबकि सुंदरनगर शहर में जाने के लिए यहां से लेफ़्ट रोड है और ये हरियाणा रोडवेज़ की बस सुंदरनगर की तरफ जा रही है। ये सुंदरनगर की BSL लेक है। पंडोह से ब्यास नदी का पानी टनल और नहर के माध्यम से यहाँ पहुँचाया गया है, जो इसके बाद सतलुज नदी में जाकर मिलता है। नेरचौक में फिर हमारी बस के ड्राइवर भी चेंज हो गए। आज जाम की वजह से बस काफ़ी लेट हो गई, तो फ्लिक्स बस के नियमानुसार एक ड्राइवर इतनी देर तक ड्राइव नहीं कर सकता, इसीलिए अब दूसरे ड्राइवर बस को आगे मनाली लेकर जाएंगे। आगे मंडी में भी बस बाईपास से होते हुए ही गई। इस बाईपास के बनने के बाद कुल्लू मनाली जाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली है और शहर वासियों को भी जाम से निजात मिली है। वैसे अगर मंडी में उतरने वाली कोई सवारी हो तो बस शहर के अंदर से होकर निकल जाती है। सामने वहाँ पहाड़ी के ऊपर मंडी का शिवधाम बन रहा है। मंडी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और यहाँ कंगनी धार में बन रहे इस शिवधाम में 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रवृत्तियाँ स्थापित की जाएंगी। आने वाले दिनों में ये मंडी का एक बड़ा धार्मिक स्थल बन जाएगा। आगे आ जाती है इस हाईवे की टनल नंबर 6 और अब आगे सभी टनल्स डबल ट्यूब यानी 4 लेन हैं। और इसे पार करके हम पहुंच गए हैं ब्यास नदी घाटी में। अब आगे औट तक का सफ़र ब्यास नदी के किनारे ही रहेगा। औट तक अभी 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। आगे यहाँ पठानकोट मंडी 4 लेन का काम चल रहा है और यहाँ पर NH3 और NH 154 का जंक्शन पॉइंट बन रहा है। इस मंडी पंडोह स्ट्रेच के काफ़ी हिस्से अभी डबल लेन ही हैं। इस हाईवे पर बरसात के दिनों काफ़ी लैंडस्लाइड होते हैं, जिससे 4 लेन निर्माण में देरी हो रही है। पंडोह से पहले फिर यहाँ हमारी बस ब्रेकफास्ट के लिए रुक रही है। बस के डेडिकेटेड स्टॉप्स में रात को डिनर ब्रेक और सुबह ये ब्रेकफास्ट हॉल्ट है।
यहाँ हमारी बस इस राजू ढाबा पर रुकी है। अब देखते हैं अंदर मेन्यू में खाने के क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि आप बाहर धूप में बैठकर भी खाने का मज़ा ले सकते हैं। पीछे यहाँ ब्यास नदी का व्यू भी है। हालांकि आजकल नदी में पानी काफ़ी कम है। सर्दियों में वैसे ही नदियों का फ्लो घट जाता है और इस नदी का ज़्यादातर पानी BSL चैनल में डाल दिया जाता है। मैंने यहाँ एक आलू प्याज वाला पराठा ऑर्डर किया, साथ में दही भी है। अब धूप में बैठकर गर्मा गर्म पराठा खाते हैं। – 20 मिनट यहाँ रुकने के बाद फिर हमारी बस आगे के सफ़र पर रवाना हो गई। ये है पंडोह कस्बा और आगे ये HRTC की मनाली से शिमला जाने वाली बस आ रही है। इसके बाद आता है पंडोह डैम। इस डैम में ब्यास नदी का पानी रोका गया है और आगे थोड़ा थोड़ा करके रिलीज़ किया जाता है। इधर ये बगलामुखी रोपवे है जो कि अभी 1 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है। नदी के उस पार जाने आने के लिए स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए भी एक अच्छा साधन है। भटके दिल मेरा दर बदर क्यों, भटके दिल मेरा, भटके दिल मेरा दर बदर क्यों, सजना की खबर ना आई, लगे घर सुना, ताना दे देना दे देना, ताना दे देना दे देना, हुई देर ना चले आ घर आ, थोड़ी देर आ चले आ, भटके दिल मेरा दर बदर क्यों, भटके दिल मेरा, भटके सजना की खबर ना आई, लगे घर सोना, हुई देर ना चले आ घर आ, थोड़ी देर आ चले आ, हुई देर ना चले आ घर आ, थोड़ी देर आ चले आ। आगे औट तक का मैक्सिमम ट्रैवल अब टनल्स में से ही है। यहाँ ब्यास नदी एक संकरी घाटी से होकर बहती है और पुराना रोड नदी के साथ साथ ही बना हुआ था, जबकि अब नया 4 लेन रोड इन टनल्स में से होते हुए है। ये वायडक्ट ब्रिज पिछली बरसात में डैमेज हो गया था और इसे अभी रिपेयर किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ आने वाली लेन ही ओपन है। दोपहर 12 बजे हम पहुंच गए थलौट और बस हमें यहां पर ड्रॉप कर देगी। आगे का सफ़र अब कैब से रहेगा और ये फ्लिक्स बस की लास्ट माइल कनेक्टिविटी।
आगे और टनल से तीर्थन और सैंज घाटियों की तरफ अलग रोड डाइवर्ट हो जाता है और वो रोड संकरा होने की वजह से बड़ी बसें आगे नहीं जा सकती। लेकिन फ्लिक्स बस की इस लास्ट माइल कनेक्टिविटी सर्विस से आप आराम से जीभी तक पहुंच सकते हैं। उस तरफ जाने वाले यात्री यहां बस डीबोर्ड कर रहे हैं और इधर अपनी टैक्सी भी रेडी है। बस में जितने भी यात्री जीभी या शोझा जाने वाले होते हैं उस हिसाब से गाड़ियां पहले ही तैयार होती हैं। अपनी टैक्सी में मेरे अलावा 2 लोग और हैं। ठीक है भाई साहब, ज़रूर 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 भाई। बस आगे मनाली की तरफ निकल गई। मनाली जाने वाली किसी भी फ्लिक्स बस में आप जीभी या शोझा की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ से आगे की टैक्सी का किराया बस फेयर में ही पहले से इंक्लूड रहता है। हमने अपना सामान गाड़ी में रखा और निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। जीबी पहुंचने में यहाँ से 1.5 और शोझा तक करीब 2 घंटे का समय लग जाता है। इस बार हम और टनल के अंदर ना जाकर यहाँ से सीधे NH 305 पर निकल रहे हैं। आगे ये लारजी डैम आता है जो यहाँ ब्यास और तीर्थन नदियों के संगम पर बना हुआ है। ब्यास नदी वहाँ सामने वाली घाटी से बहते हुए आती है, जबकि दाहिनी तरफ से तीर्थन और सैंज नदियाँ आकर ब्यास में मिलती हैं। हालांकि ये संगम स्थल अब झील में डूब गया है। यार बता रहे थे वो इतना डेली नहीं होता है, कल कुछ ज़्यादा ही था कृष्ण जी के। ये है सैंज नदी जो सैंज घाटी से बहते हुए आती है। नदी के साथ बनी ये सड़क आगे सैंज और शांघड़ के लिए जाती है और हमें आगे NH 305 पर ही जाना है। ये लारजी गांव है और यहाँ छोटी सी मार्केट भी है। ऊपर वाला छोड़ो, बस जो आपको बड़े बड़े लगाया है वो देखिए। बस ठीक है, वही दोनों दोनों सेम ही बटन है। ये NH 305 औट से शुरू होकर बाली चौकी, बंजार, जीभी, जलोड़ी जोत और आनी से होते हुए शिमला ज़िला के सैंज तक है। पर इस नेशनल हाईवे की हालत बहुत ख़राब है और पिछली बरसात में इस सड़क को भारी क्षति पहुंची है। लेकिन वो कहते हैं ना कि खराब रास्ते अक्सर सुंदर मंजिल की ओर ले जाते हैं। इसके बाद हम पहुंचे बाली चौकी। यहाँ राइट साइड दुकानें और घर हुआ करते थे, लेकिन पिछली बरसात में भूस्खलन होने की वजह से सब टूट गया। बाली चौकी ज़िला मंडी में है और यहाँ काफ़ी बड़ी मार्केट भी है। आसपास के छोटे गांव के लिए ये मुख्य बाज़ार है और लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। इस बार सर्दियों का मौसम थोड़ा सूखा सा ही निकल रहा है। बीते 23 जनवरी को प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी हुई, लेकिन उसके बाद ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरी। उम्मीद है आगे जीभी और शोझा में बर्फ़ मिलेगी। HRTC की बसें यहाँ लोकल गांव और जलोड़ी जोत होते हुए आनी और रामपुर के लिए भी जाती हैं, लेकिन अभी जलोड़ी जोत बर्फ़ की वजह से बंद है, तो इस ओर जाने वाली बसें बंजार तक ही जा रही हैं।
इसके बाद हम पहुंच गए बंजार। बंजार तीर्थन घाटी का मुख्य शहर है और ज़िला कुल्लू की तहसील भी है। इस तरफ ये बंजार का बस स्टैंड है और यहाँ HRTC कुल्लू का सब डिपो भी है। यहाँ बीच में ये पॉइंट थोड़ा ख़राब भी है। बंजार में भी बीते साल कई जगह भूस्खलन हुआ था और उसके निशान यहाँ देखे जा सकते हैं। आगे फिर ये बंजार की मार्केट आती है। घाटी का मुख्य शहर होने की वजह से यहाँ काफ़ी बड़ा बाज़ार है और ज़रूरत की हर छोटी बड़ी चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ से ये लेफ़्ट रोड चहनी कोठी की तरफ जाता है। चहनी कोठी एक प्राचीन और ऐतिहासिक काष्ठकुणी शैली का टावर नुमा किला है। ये किला करीब 1500 साल पुराना है और ये निगरानी बुर्ज के तौर पर इस्तेमाल होता था। जी भी घूमने आओ तो आप यहाँ चहनी कोठी भी ज़रूर जाएं। और इसके बाद हम पहुँच गए जीभी। इस घाटी में घूमने आते हैं तो जीभी मेन टाउन है, जहां आपको रहने के लिए सबसे ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। बाकी आसपास के गांव में भी कई होमस्टे या गेस्ट हाउस बने हुए हैं। मुझे यहां से आगे शोझा तक जाना है और गाड़ी में बैठी बाकी सवारियां यहां जीबी तक की ही हैं और शोझा जाने वाला मैं बस अकेला ही हूं। शोझा यहां से 7 किलोमीटर दूर है। अब हमारी भी क्या गलती है? जीभी वाले पैसेंजर्स यहाँ पर उतर गए हैं। अब आगे शोझा वाले रोड पर काफ़ी बर्फ़ है, इसलिए फ्लिक्सबस का ड्रॉप आज शोझा से पहले घियागी में है। आगे तीखी चढ़ाई और बर्फ़ है तो कैब आगे नहीं जा पाएगी। लेकिन मुझे आगे शोझा जाना ही है तो मैंने यहाँ एक भाई से बात करके 4x4 गाड़ी के लिए पूछा है, जो शोझा से भी आगे तक लेकर जा सकते हैं। और ये आ गई जिमनी 4x4, जिसमें अब आगे शोझा तक की यात्रा करेंगे। ये रिंकू ठाकुर जी हैं और यहाँ इनका होम स्टे भी है। मैंने आज का अपना स्टे भी इन्हीं के साथ बुक कर लिया है। अभी हम पहले सीधा बर्फ़ देखने जाएंगे और उसके बाद होम स्टे जाएंगे। जीभी से आगे ये घियागी गांव आता है और यहाँ भी आपको रहने और खाने पीने के कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब हम ऊंचाई पर आ गए हैं और यहाँ आसपास काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है। घियागी से आगे फिर तीखी चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ सड़क काफ़ी संकरी है और आसपास बर्फ़ होने की वजह से ड्राइव थोड़ी रिस्की भी हो जाती है। आगे जलोड़ी जोत तक ऐसे ही तीखी चढ़ाई है। अभी रोड जहाँ तक खुला है हम वहाँ तक जाएंगे। दोपहर 2 बजे हम पहुंच गए शोझा और यहाँ तो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है। शोझा इस तरफ का आखिरी गांव है और इसके बाद फिर जलोड़ी जोत पार करके ही गांव आता है।
शोझा इतनी ऊंचाई पर बसा है कि यहाँ पहुंचकर मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है और यहाँ इतनी सारी बर्फ़ भी है जो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा रही है। गुरुग्राम से यहाँ पहुँचने में आज तो ट्रैफिक, फॉग और बर्फ़ की वजह से ज़्यादा टाइम लग गया, पर नॉर्मली फ्लिक्स बस दिल्ली से 12 घंटे में आपको यहाँ शोझा में ड्रॉप कर देगी। शोझा समुद्र तल से तकरीबन 2700 मीटर के एलिवेशन पर स्थित है। ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ से दूर दूर तक के पहाड़ों के सुंदर व्यूज दिखाई देते हैं। सर्दियों में ज़्यादा बर्फबारी के दौरान यहाँ सड़क बंद भी हो जाती है, लेकिन जल्दी रास्ते खुल जाते हैं। यहाँ रहने, खाने पीने और घूमने फिरने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचना है वो तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया। शोझा में स्टे करके आप जलोड़ी पास के साथ साथ रघुपुर फोर्ट और सिरोलसर लेक के ट्रैक्स भी कर सकते हैं। थोड़ी और बर्फ दिखाने के लिए रिंकू भाई गाड़ी और आगे ले जा रहे हैं। यहाँ तो सड़क साफ है, लेकिन ये बस आधा 1 किलोमीटर तक ही ओपन होगी। आगे यहाँ सब गाड़ियाँ रुकी हैं तो रिंकू भाई ने भी अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर दी। आगे जेसीबी मशीन सड़क खोलने में लगी है, इसलिए हम यहीं तक जा पाएंगे। और ड्रोन से तो यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। ऊंचे देवदार के पेड़ और बीच में फैली ये सफ़ेद बर्फ। इसके बाद हम यहाँ से वापस चल पड़े। मेरा स्टे शोझा के पास घ्यागी में ही है, तो अब सीधे वहीं चलते हैं। यहाँ शोझा के मेन टर्न पर फिर हमने एक कप चाय भी पी। यहाँ काफ़ी ठंड है तो गर्मा गर्म चाय का आनंद और बढ़ जाता है।
हमारे होमस्टे का नाम है ब्लू स्काई होम्स, जो नदी के उस पार है, और रिंकू भाई मुझे वहाँ तक छोड़ने जा रहे हैं। सड़क से 5 मिनट की वॉक में इस सुंदर रास्ते से होते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये है ब्लू स्काई होमस्टे, जो यहाँ नदी के पास समतल और शांत जगह पर बना हुआ है। आप भी कभी जीबी साइड घूमने आओ तो यहाँ स्टे करना ज़रूर कंसीडर करें। यहाँ रूम्स में लकड़ी की पैनलिंग है। बाहर भले ही कितनी भी ठंड क्यों ना हो, पर अंदर का माहौल आरामदायक रहता है। पहाड़ों में आकर ऐसा शांत रूम मिल जाए तो और भला क्या ही चाहिए। यहाँ फ्रेशन अप होने के बाद मैंने गर्मा गर्म मैगी खाई। अभी थोड़ी देर मौज मस्ती और फिर डिनर करके सो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। फ्लिक्सबस के साथ दिल्ली से जीभी और शोझा तक का ये ट्रैवल एकदम आरामदायक रहा। उम्मीद है आपको इस वीडियो में यहाँ पहुँचने की सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। तो अगर आप भी तीर्थन घाटी, जीभी या शोझा का टूर करें तो हमारा ट्रैवल प्लान फॉलो कर सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम आपको यहाँ आसपास की जगहों की सैर करवाएंगे, जिसमें आप जानेंगे कि यहाँ 2 से 3 दिन में कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है। तो जल्दी मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। धन्यवाद।